क्या विद्यार्थियों, जो ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को अपन मर्जर नेचर द्वारा एमाइलेशन की एंट्री करते हैं। और तो मर्जर नेचर में क्या होता है, संपत्तियों एवं दायित्वों एवं रिजर्व सहित नई कंपनी द्वारा ग्रहण किया जाता है। दोनों की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उनको शेयर से वो उनके परचेज कंसिडरेशन या नेट वर्थ के प्रोपोर्शनेट दिए जाएंगे। इसलिए अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नेट वर्थ, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ। नेट वर्थ की अपन कैलकुलेशन करते हैं। सबसे राम लिमिटेड और ये श्याम लिमिटेड। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, वो नेट वर्थ आती है 20 लाख और इसकी नेट वर्थ है 24 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू। जनरल रिजर्व 6 लाख और 10 लाख। फिर कैपिटल रिजर्व वैल्यू है 2 लाख और 3 लाख। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व की वैल्यू है 1 लाख और 1,20,000। फिर पीएनएल 1,50,000 और 2 लाख। अब इधर देख लो, कोई आर्टिफिशियल एसेट्स हो, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस से जो डिस्काउंट रेशियो ऑफ डिबेंचर हो, इस तरह से कोई हो तो इसमें से लेस करना है। और इस तरह से अपनी टोटल हुई 20 से 26 तो 28 में 29, 30 लाख 50, 24 10 34 37 39 39 लाख 20,000। मर्जर नेचर में क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन दोनों की कैपिटल के बराबर होता है। तो दोनों की कैपिटल की जोड़ है वो है 20 40 44 लाख। इस 44 लाख को इसके प्रोपोर्शनेट बांटना है और ये हो गए 70,70,000। अब 44 लाख को बांटेंगे, देखो पहले 30 50, केवल 30 50 लिखना, 30 50 भाग 70 70 इंटू 4400, 18,98,000 हाँ 161 हाँ अपॉन 30 50 इंटू 40 20, 2,50,000 20 लाख 50,000 25,01,838 आ रहा है। 25,01,839। ठीक है, यहाँ है इसमें लग कर आ जाएगा। अब देखो शेयर की कीमत तो 100 रुपए है, तो इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे, इक्विटी शेयर 100 के मल्टीपल में मिलेंगे, तो इसका 18,98,100 रुपए के इक्विटी शेयर मिल जाएंगे और 61 रुपए वो नकद पेमेंट हो जाएगा। और इसमें मिल जाएंगे 25,01,800, ये तो मिल जाएंगे शेयर्स में, और पीछे 39 रुपए है उसका पेमेंट हो जाएगा कैश में। अब क्या एंट्री होगी, वो एंट्री देख लो। सबसे पहले इसके व्यापार को खरीदने की, ये तो अपन ने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट बताया, इस तरह से पेमेंट होगा। ये पेड बाय न्यू कंपनी, इस तरह से पे करेंगे। अब एंट्री क्या होगी, वो है एंट्री आउट टू बुक ऑफ RS लिमिटेड। जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स में 18 लाख। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट है 2,20,000। फिर है स्टॉक 2,60,000 और डेटर्स
वो हो गए 4 लाख। और फिर उसके बाद में है कैश एट बैंक और वो है 9 लाख 30 हजार। ध्यान रखना एक भी संपत्ति छूटे नहीं। 3 2 5 आई, 3 2 5। 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दूसरे हूबहू लिखा जाएगा। जनरल रिजर्व कीमत है 6 लाख। फिर उसके बाद में कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व की कीमत है 2 लाख। और रेवेन्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व इसकी कीमत है 1 लाख। और फिर है पीएनएल 1.5 लाख। और फिर उसके बाद में 12% डिबेंचर ऑफ, नाम है राम लिमिटेड और उसकी कीमत है 4 लाख। और फिर उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर और उसकी कीमत है 1 लाख 60। और 2 आएगा जिसका व्यापार अपन खरीद रहे हैं वो है राम लिमिटेड। और राम लिमिटेड का परचेज एक्सपेक्टेशन आया है 18,98,161। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जनरल लेजर में जाएगा, न कि कैपिटल लेजर में जाएगा। मर्जर नेचर में जनरल लेजर ही उत्पन्न होता है। तो यहां पर अमाउंट बढ़ जाएगा जनरल लेजर में, वो है 20 लाख में से माइनस कर लिया, 20 लाख माइनस 18,98,161, 1,01,839। हाँ, तो इसमें बढ़ जाएगा। पहले 6 लाख था, अब हो जाएगा 7,01,839 रुपए। ये अमाउंट है। इस तरह से ये अपन ने किससे व्यापार को खरीदा है? राम लिमिटेड से। अब श्याम लिमिटेड के व्यापार को खरीदेंगे तो एंट्री सम वही रहेगी, अपने पास बोर्ड पे स्थान कम है, इसलिए श्याम वाले के आइटम के सारे ये लिख लेना। अमाउंट अपन चेंज है वो लिख लेते हैं। अमाउंट है 17 लाख दूसरे एंट्री में। फिर उसके बाद 1,20,000, फिर 9,60,000, 12 लाख और 8,40,000। फिर जनरल लेजर का अमाउंट है, वहां से देखेंगे अपन जनरल लेजर 10 लाख है, तो 10 लाख में से अभी तो अपन 10 लाख की फाइनेंस छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा अमाउंट आ रहा है कैपिटल रिजर्व 3 लाख, फिर 1,20,000 और फिर 2 लाख पीएनएल का और डिबेंचर है 6 लाख। यहां पर डिबेंचर अपन लिखते राम लिमिटेड, यहां पर लिखना डिबेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड 6 लाख। और फिर उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर में 2 लाख और यहां पर अपन लिखा था राम लिमिटेड, उसके स्थान पे कर देना तो श्याम लिमिटेड, तो श्याम लिमिटेड। और श्याम लिमिटेड का अमाउंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 25,08,39, जबकि होना चाहिए यहाँ 24 लाख। तो 1,01,0839 रुपए इसमें से माइनस करने हैं जनरल लेजर में से। और जनरल लेजर की कीमत है अपने पास में 10 लाख। 10 लाख में से 1,01,0839 माइनस करो, 8,98,161। इस तरह से अपनी ये एंट्री बनी। और नई पेमेंट, अब इसको पेमेंट करना है तो पेमेंट कैसे होगा? राम लिमिटेड दिया, यहाँ पर अपन एंट्री कर देते हैं और ये बांटने वाली एंट्री यहाँ एंट्री अपन करते हैं तो ये एंट्री बन जाएगी राम लिमिटेड दिया। और राम लिमिटेड दिया क्या हो जाएगा 18,98,161 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,98,100 और टू बैंक
इट्स अ प्रोवाइड। श्याम को पेमेंट करेंगे तो श्याम लिमिटेड दिया 25,01,839 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,01,800 और टू बैंक 39 रुपए। और फिर दो एंट्रियां होगी, नाम क्या होता है 8% डिबेंचर 12% डिबेंचर 12% डिबेंचर ऑफ राम लिमिटेड, तो हो जाएगा 12% डिबेंचर। और ये अमाउंट होगा डिबेंचर वाला, और डिबेंचर का अमाउंट है 4 लाख, ये 4 लाख। फिर उसके बाद में दूसरी एंट्री हो जाएगी, वो है वो भी 12% डिबेंचर, और वो एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर की 6 लाख की। 12% डिबेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड टू 12% डिबेंचर, और एंट्री बनेगी 6 लाख। जो दोनों डिबेंचर के नाम चेंज। अब नई बैलेंस शीट में बनेगी, वो दोनों बैलेंस शीट की टोटल होगी, और वो टोटल हो जाएगी यहाँ पर 20 तो नई इक्विटी देखो कितनी आ रही है, नई इक्विटी आ रही है 18,98,100 प्लस 25,18,800, सॉरी 25,01,800। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 43,99,900, और इन दोनों की टोटल जनरल लेजर हो जाएगा 16 लाख, कैपिटल लेजर हो जाएगा 5 लाख, रिवोल्यूशन लेजर हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 10 लाख, और ये 3,60,000, और ये टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 900, और 2 ने 3 की तरफ हो जाएगा 2 8 14 4 4 8 वापस हो जाएगा 30,900 8 14 1 36 10 और 48 20 84,32,900। इस तरह से ये बन जाएगा 18 और 17 35 लाख, 2 3,40,000, 9 2 11 12,20,000, और 12 और 4 16 लाख, और ये हो जाएगा 8 9 17 17 70 17,69,900, और बैलेंस शीट टोटल 84,29,900। मर्जर नेचर में कैश का पेमेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें जो परचेज एक्सप्रेशन में शेयर्स है वो फ्रैक्शन में आए हैं, इस कारण अपन ने कैश में पेमेंट किया है, अदरवाइज कैश में पेमेंट नहीं होता है। धन्यवाद।